नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हूं, जहां पर 10 तारीख को हुए दिल्ली धमाके में एक तरफ पूरा देश हिल गया, वहीं ये फरीदाबाद के ध्वज की अल फलाह यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं एक घेरे में नजर आई। आज बता दूं कि आज यहाँ पर क्या हुआ है, इसके बात को लेकर जानकारी आज आपको दे देते हैं कि फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी पे आज तकरीबन ईडी और इनकम टैक्स का यहाँ पर छापा हुआ है। और तक ये मैं बता दूं कि सुबह 5 बजे से ईडी अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर है और बहुत सी चीज़ों की जांच कर रही है। तकरीबन इस यूनिवर्सिटी या इन चीज़ों से जुड़े हुए ऐसे कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। सिर्फ ईडी ही नहीं, सिर्फ आईटी विभाग ने भी यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया है और इस अभियान में मतलब इस ऑपरेशन में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई जगहों पर जो है तलाशी शुरू कर दी गई है। चाहे वो बात ट्रस्टी के आवास की हो, जितने भी ग्रुप है उनके प्रशासनिक कार्यालय भी इसमें शामिल है और मामले से जुड़े अधिकारियों ने बहुत सारी जानकारियां इसको लेकर दी है और इसीलिए आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं। मैं बता दूं कि आज अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर जो हरियाणा के डीजीपी है ओपी सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचे। तकरीबन 2 घंटे तक वो यूनिवर्सिटी के अंदर है। हालांकि अभी तक अंदर से कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ है और कुछ जो तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ऐसी हैं कि जो टैक्सी आपको सामने दिखाई देती है, इनमें बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं, वो देखिए आप देखेंगे इनमें सामान भरे हुए होते हैं और ये यूनिवर्सिटी को खाली करने का इस समय पर बहुत सारा ये एक तरीके का ये भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी छोड़कर भी जा रहे हैं। एक और बात जो यहाँ पर शामिल होती है, जो बताई जाती है कि इस तरह से जो अभियान यहाँ पर चलाया गया है, ये प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा किया गया है। और जांच कैसे कई जांच एजेंसियां अंदर यूनिवर्सिटी को घेरे में लिए हुई है। कई तरह की जांचें इस यूनिवर्सिटी पे इस समय पर चल रही हैं और बहुत सारी नई परतें यहाँ से खुलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि कल जो यहाँ के मैं कहना ये भी चाहूंगी कि जो जावेद अहमद सिद्दीकी हैं, उनके भाई पर भी कल मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया, जिनके लिए सम्मन जारी किए गए। और इसको लेकर मैंने कहा ना, धीरे धीरे बहुत सारी जो परतें हैं यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। अब एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि इस जगह पर जो ये प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत ईडी के द्वारा जो जांच की गई थी, अधिकारियों का ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटी और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं में कई तरह का फाइनेंशियल यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग फंडिंग को लेकर भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए, जिसमें चाहे वो फंड डाइवर्जन का मामला हो, चाहे लेयरिंग का मामला हो। ये भी संभावनाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर जताई जा रही हैं। एक और चीज ये वाली भी कहनी गलत नहीं होगी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रमोटर्स ने सेल कंपनी का भी सहारा लिया जा सकता है। वो भी देखने को मिलता है कि किसी तरह की फाइनेंशियली जो जांच एजेंसी है वो यह भी देख रही है कि क्या यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो सेल फर्मों और आवासीय संस्थाओं के जरिए किसी तरह का अवैध धन का लेन देन तो नहीं कर रहा है। इस पर भी नजर यहाँ पर बनाए हुए हैं। और देखिए तमाम मीडिया जब यहाँ पर पहुंचाती है, बहुत सारी रोज नए खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, रोज नई जानकारियां यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। एक और चीज बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की भी नजर अच्छे से है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो निदेशक है जावेद अहमद सिद्दीकी का संबंध कम से कम 12 कंपनियों में से जो कहीं ना कहीं एक ही पते पर रजिस्टर्ड बताई जा रही हैं। एक और चीज है कि अगर इन सूत्रों की बात की जाए तो इन कंपनियों में ज्यादातर जो सैलरीज दी गई है, मतलब वो एक तरीके से बैंकिंग चैनल के माध्यम से कम भेजी गई है। एचआर रिकॉर्ड की भी बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कम नजर आता है और कंपनियों के कार्यालय का जो रियल वास्तविकता है वो बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा सरकार ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश भी दे दिया है और ये भी कहा जा सकता है ताकि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रेल्स की जितनी भी जानकारी है वो सामने आ सके। और जांच एजेंसियों का ये संदेह है कि मामला सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी तक सीमित नहीं रह गया, ये कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को भी दर्शाता है। अब देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी से रोज नए नए ऐसे तरीके सामने आते हैं, रोज नई चीजें सामने आ रही है, जिसे देखकर लगता है कि अभी भी बहुत सारा इसमें परतें खुलनी बाकी हैं और धीरे धीरे बहुत सारी अपडेट्स आनी भी इसको लेकर बाकी है। फिलहाल आज जो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर थी वो थी कि सुबह 5:15 से लेकर अब तक ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर है और क्या जांच कर रही है, क्या ऐसी परतें खोल रही है, ये देखने वाला तो अभी जांच के बाद पता चलेगा। समय बताएगा कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पे अंदर। और एक और चीज मैं बता दूं
बता दूं मैं यहाँ पर कि अभी जो यहाँ पे डीजीपी है हरियाणा के, वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं और तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर वो बैठ कर गए हैं। फिलहाल इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी आपको लगातार हम बताते आएंगे और बताते आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।